और इस थोड़े समय में अपना जीवन को धन्य बनाए। तो कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हमें संतों का दर्शन नहीं होता है। अब संतों का दर्शन कैसे होगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बिनु, पुंज पुंज किसे कहते हैं? पुंज कहते हैं गुच्छे को, जिस प्रकार अंगूर का गुच्छा होता है तो वहां एक पुंज है, बहुत सारे उसमें लगे हुए हैं। तो जब तक हमारे पुण्य एकत्रित न हो तब तक हमें संत के दर्शन नहीं होते हैं, संत समागम नहीं होता है, यहाँ सत्संग प्राप्त नहीं होता है। जिस सत्संग में आप सभी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा उनको सुलभ नहीं होती है। यहाँ सुलभ तब होती है जब हमारे पुण्य एकत्रित हो। और पुण्य क्या है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, दूजा। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य एक जग दूजा। मन क्रम वचन विठल पद पूजा, मन क्रम वचन विठल पूजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय हो। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, और मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। इस संसार में केवल एक ही पुण्य है। वैसे तो सभी धर्म ग्रंथ ये पुण्य है, परंतु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। विप्र कहते हैं ब्राह्मण, जिन्होंने मन क्रम वचन से ब्राह्मणों की सेवा की हो, ब्राह्मणों की चरण की पूजा की हो, उनके लिए पुण्य कोई कठिन नहीं है। ब्राह्मण का सम्मान करना, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, परंतु वह ब्राह्मण है। जिस समय द्रौपदी जी के 5 पुत्रों को मार दिए गए थे अश्वत्थामा ने, तो जब अर्जुन ने उनके सामने लाए तो उन्होंने क्या कहा? ये ब्राह्मण है, इनको छोड़ दो। ऐसे पवित्र भाव वाली पतिव्रता नारी आदर्श परिचय देती है। तो मन क्रम वचन से जिन्होंने ब्राह्मण के चरणों की पूजा की हो, उनके लिए पुण्य कोई कठिन नहीं है। और आज के युग में ब्राह्मणों पर शासन चलाया जाता है।
ब्राह्मण थोड़ा सा अगर लेट हो गया तो पता नहीं ब्राह्मण क्या क्या कह देंगे। तो ऐसे में कैसे ब्राह्मण भक्ति होगी? अरे साधारण मनुष्यों की बात क्या कहें, भगवान भी ब्राह्मणों के लिए अवतार लेते हैं। श्री रामचरितमानस में कहते हैं, विप्रधेन सुर संत हित लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सबसे पहले भगवान विप्र यानी कि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस धरा पर आते हैं और उन्होंने स्वयं ब्राह्मणों की सेवा की है, ब्राह्मणों पर शासन नहीं चलाया है। ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं है। आजकल लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को लूटते हैं। अरे ब्राह्मण क्या लूटेगा? ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं है। अपने सारी बचपन की सारी खुशियां, अपने घर परिवार माँ बाप सबको त्यागना पड़ता है और गुरुकुल में जाकर पढ़ना पड़ता है। और तब जाके हमें इस पद की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्राह्मणों पर संशय नहीं करना चाहिए। अरे ब्राह्मण तो आपके घर में आया है, वो ब्राह्मण का कर्म है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। आपने तो केवल अपने हृदय से उनको बुलाया है, आह्वान किया है, ब्राह्मण देवता आइए हमारे घर में। अब ब्राह्मण जैसा भी करता होगा हो, तो वहाँ अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेगा तो बुरा फल पाएगा, क्योंकि देखने वाला केवल एक हरि है। और भगवान श्री राम सबरी मैया से कहते हैं, प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। उनको कहते हैं कि अगर मेरी सेवा करनी हो तो सबसे पहले ब्राह्मणों की चरण की पूजा करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। शास्त्र किसे कहते हैं? शासनात् त्रायेति इति शास्त्र, जो शासन के द्वारा सुधार करा दे, जो गलत रास्तों से हमें बचा दे, वही तो शास्त्र है। श्रीमद् भागवत शास्त्र। और भगवान राम से किसी ने पूछा कि आपका नाम राम कैसे पड़ा? तो भगवान राम जी कहते हैं, विप्रा प्रसादा धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादा कमला बरोहम, विप्रा प्रसादा अजता तो हम, विप्रा प्रसादा मम राम नाम। ब्राह्मणों की कृपा से ही, ब्राह्मणों की दया से मैं इस धरा में अवतरित होता हूँ और ब्राह्मण के आशीर्वाद से कमला ने मुझे वरण किया है और उनकी कृपा से मैं अजितों को भी जीत लेता हूँ। जिनको मैं जीत नहीं सकता उनको मैं जीत लेता हूँ और उनकी कृपा से मेरा नाम क्या है? राम है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
भूमिका में ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि अभी हमें श्रीमद् भागवत का महत्व में भी प्रवेश करना है। अभी हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गद्दी जो है ये कोई साधारण नहीं है। इसके ऊपर हम कैसे हैं, इस गद्दी के ऊपर हम ऐसे हैं जैसे बांसुरी होती है। बांसुरी तो आपने देख रखी होगी सबने, तो हम भी इस गद्दी के ऊपर एक बांस की तरह है। और आपने देखा होगा कि बांसुरी कभी खुद नहीं बजती है, बांसुरी खुद नहीं बजती है, बांसुरी को बजाना पड़ता है। तो इस बांसुरी को बजाने के लिए मेरी प्यारी बांकी बिहारी जी आकर श्री वृंदावन धाम से और इस बांसुरी में हल्के हल्की फूंक मारते हैं और फिर यह बजने लग जाती है। बोलो राधे राधे राधे। इसके ऊपर हम अपनी इच्छा से या अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह सकते, केवल उनकी मर्जी से। तो कथा, कथा किसे कहते हैं? कथा दो अक्षरों के मेल से बना हुआ है, का और था। और कथा जो जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, कब, कहां, कैसे, क्यों, किस लिए, जो इन सब का उत्तर दे दे वही कथा है। जो था को है में बदल दे वही कथा है, वही कथा है। एक छोटी सी दृष्टांत है। एक समय एक गोवर्धन नाम का डाकू रहता था। तो वो क्या है, डाकू है। उसका स्वभाव है कि चोरी करना और चोरी करके अपने जीवन का सदुपयोग करना। एक चोर, कथा ध्यान से सुनना। एक दिन उस चोर ने एक जगह चोरी की, एक राजा के यहाँ चोरी की। और राजा के दूतों ने उनको देख लिया, जो सेवक थे, पहरेदार थे, उन्होंने देख लिया और उनके पीछे भाग दौड़े। और भागते भागते वहां गोवर्धन नाम का जो चोर था, कहीं पर ऐसी ही श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी, जैसे आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। उस चोर ने देखा यहाँ पर कथा हो रही है और वहां भी राम नामी वाला दुपट्टा लेकर उस कथा में घुस गया और बैठ गया, कथा सुनने बैठ गया। देखो, जब समय सबसे बड़ा होता है, समय समय बड़ा बलवान। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर कथा हो रही है, कथा में बैठ जाऊं तो मुझे कौन पहचानेगा कि ये चोर है कि भक्त है। राजा के सेवक आए, उन्होंने कहा कोई चोर कथा में कैसे घुस सकता है, और वहां से चले गए। और कथा चल रही थी, चोर ने कथा सुनी, व्यास जी कथा सुना रहे थे और प्रसंग चल रहा था वृंदावन का। भगवान की बाल लीलाओं का प्रसंग चल रहा था। व्यास जी सुना रहे थे कि 5 साल की कन्हैया को माता यशोदा श्रृंगार कर रही थी। क्या कर रही थी?
श्रृंगार कर रही होती है, हाथों में सोने के कंगन पहनाए हुए हैं, कानों में सोने के कुंडल पहनाए हुए हैं, मोर मुकुट पहनाए हुए हैं, गले में हीरा से जड़ित माला पहनाई हुई है। इस प्रकार से कन्हैया का श्रृंगार कर रही है और चोर चोर की प्रीति होती है कि सोने में। उन्होंने देखा उस समय तो कथा श्रवण की, कथा संपन्न हुई और सीधे व्यास जी के पास गया। कहने लगे, जो ब्राह्मण वहां पर कथा कर रहे थे उनके पास गए और कहने लगे कि क्या आप जो कह रहे हैं वो सत्य है? क्या कोई 5 वर्ष के कन्हैया को इतना सोना पहनाता है? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ महाराज, अब क्या करें? उन्होंने कहा कि उनका पता कहाँ मिलेगा? चोर ने क्या कहा कि उनका पता कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा कि वृंदावन में। अब जब पीछे पड़ गया तो उन्होंने कहा, अगर मैंने इस बालक को एक बार लूट लिया तो मुझे जीवन भर किसी को लूटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे तैसे ब्राह्मण के पीछे पड़ गया। अब ब्राह्मण देवता क्या करते? उन्होंने कहा, जैसे तैसे रास्ता बताया और वह चोर वृंदावन में पहुंच गया। इस वन में घूमता रहा, उस वन में घूमता रहा। 11 दिन हो गई, खाना पीना सब त्याग दिया। भगवान ने दया करी, उनको दर्शन दिए उसी 5 वर्ष की अवस्था में। तो उन्होंने कहा, डराने लगा भगवान को, ये कंगन उतार कर मेरे को दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को बंदी बना लूंगा, कृष्ण और बलराम को। उन्होंने कहा, दे दिए, कंगन दे दिए। और वहां फिर उसी ब्राह्मण के पास आए। कहने लगे कि महाराज, एक कंगन आपका है और एक कंगन मेरा है। ब्राह्मण दिखता चकित हो गए। कहने लगे कि ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे कि आपकी ही कृपा से तो मुझे 5 वर्ष का कन्हैया मिला। कहने लगे, तुम्हें कन्हैया मिला? कहने लगे कि मुझे भी दर्शन कर रहे हैं, चलो। चले वृंदावन धाम में। और उस चोर ने भगवान का ध्यान किया, भगवान ने उनको दर्शन दे दिया, परंतु ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए। फिर उन्होंने कहा, प्रभु जैसे आपने हमें दर्शन दिए वैसे इनको भी दर्शन दे दो। फिर दोनों को दर्शन दिया। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहने का मतलब ये है कि उस चोर ने कथा सुनी, प्रेम जगा और उसने सोचा कि यह हकीकत में है, तो वह वृंदावन चले गया और उनको भगवान मिल गए। और हम लोग यहाँ पर माला हाथ में लेते, मंत्र जाप करते करते हमें कुछ नहीं मिला। क्यों? भाव, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा। उन्होंने कथा सुनी थी और है में बदल दिया। आज भी भगवान श्री राम को इस धरा धाम को छोड़े हुए कितने वर्ष बीत गई। भगवान श्री कृष्ण को इस धरा धाम को छोड़े कितने वर्ष बीत गई, परंतु जब उनकी कथा सुनने को मिलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह घटना कुछ ही समय की पूर्व की है। बोलो राधे राधे। तो जो है में बदल दे वही कथा है। और जिसने इस कथा का श्रवण किया है उनकी दुख मिटे हैं, और जिन्होंने इस कथा का श्रवण नहीं किया उनके दुखों का विकास हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और उसके बाद हमें भी संकेत मिल रहा है। समय बहुत ज्यादा हो गया है, सभी लोग उठ उठ कर जाने लगे। शायद उनका मन अब इस कथा में नहीं लग रहा है।
और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, कल की जो कथा होगी वह बहुत ही सुंदर कथा होगी, और आप सभी लोग अपने जितने भी आसपास बालक वृद्ध सभी को अपने साथ लेकर आइए। हो सकता है किसी का जीवन क्षण भर के सत्संग से बदल जाए। क्षण भर के सत्संग से कोई कुसंग जीवन भर का सत्संग क्षण भर का कुसंग नष्ट कर देता है? जीवन भर का सत्संग नष्ट कर देता है। इसलिए सभी लोगों को आमंत्रित करो, और यह कथा केवल पर्सनल नहीं है, ये कथा आप सभी भक्तों की है, क्योंकि जहां पर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं उसी को तीर्थ कहते हैं। तो कथा, एक कहानी सुनाऊंगा आपको कि कथा सुनने से दुख मिटते हैं और कथा ना सुनने से दुखों का विकास होता है। जिस समय सीता माता अशोक वाटिका में अपने दुख के दिनों को व्यतीत कर रही थी, क्या कर रही थी? व्यतीत कर रही थी। उस समय वहां पर एक त्रिजटा नाम के राक्षसी, जो भगवान श्री राम से प्रेम रखती थी, उनके चरणों में प्रीति रखती थी, और सीता मां ने कहा कि मुझे अंगारा दे दो, क्योंकि इस संवाद को हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठकर सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अंगारा दे दो, मैं अब जीना नहीं चाहती हूं। तो त्रिजटा ने कहा कि राम जी अवश्य आएंगे और एक दिन तुमको यहां से लेकर चले जाएंगे। और इतना कहकर वह चले गए। अब हनुमान जी ने देखा कि माता बहुत दुखी है, मुद्रिका दे रखी थी, वह मुद्रिका नीचे गिराई, और सीता माता ने छटपटाते हुए कि अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया है, और उसको जब उठाया और जब उस मुद्रिका को देखा तो अफसोस में पड़ गई। कहने लगी कि इस मुद्रिका को माया से बनाया नहीं जाता और राम जी को कोई मार नहीं सकता, तो फिर यह मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई? और फिर हनुमान जी धीरे धीरे कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, 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 रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनता ही सीता कर
ओ सुनता ही सीता का दुख भागा, सुन ले सीता का दुख भागा। हनुमान जी कथा सुना रहे, माता कथा सुन रही है और कथा सुनते सुनते उनके और यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुख को मारा नहीं है, ध्यान से श्रवण करना ये समझने वाली बातें हैं। उन्होंने दुख को मारा नहीं है, भगाया है। सुनता ही सीता कर दुख भागा, मच्छर को जब तक मारोगे नहीं तब तक वह गुनगुनाता रहेगा। क्या करता रहेगा? वो गुनगुनाता रहेगा। इसीलिए दुख को जब तक मारोगे नहीं तब तक वह आप लोगों को परेशान करता रहेगा। पर आप सभी लोग तो रामायण की मर्मज्ञ विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सभी जानते होंगे कि जिस दिन से हनुमान जी ने माता सीता को कथा सुनाई है, उस दिन से माता कभी दुखी नहीं हुई और रावण कभी सुखी नहीं हुआ। माता सीता का दुख वहां से भागकर रावण के सिर पर बैठ गया और वही कथा हनुमान जी ने रावण को सुनाई तो रावण कहने लगा, बोला बेहस महाभिमानी ज्ञानी, मृत्यु निकट खल आई तो ही लागी से अधम सिखावन मोही। बोला आज हमें बंदर गुरु मिला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके राम के चरणों में प्रीति रखो, आपका बाल विवाह का नहीं होगा। तो कहने लगे तेरी मृत्यु निकट आई है। हनुमान जी ने कहा मृत्यु तो उसके निकट आती जिसको मृत्यु दिखाई दे रही है, क्योंकि तुझे मृत्यु दिखाई दे रही है इसलिए तू मरने वाला है। और एक दिन क्या हुआ, एक लाख पूत सवा लाख नाती, तारा भण घर दिया न बाती। एक दिन ऐसा समय आया, रावण का इतना बड़ा परिवार था और उस परिवार में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। तो सीता माता ने कथा सुनी, उनके दुख दूर हुए। रावण ने कथा नहीं सुनी, उनके दुखों का विकास हुआ। और मैंने आप लोगों को दोनों बातें बता दी है। अब आपकी इच्छा है कथा सुनो या ना सुनो। कथा सुनोगे तो दुखों का विनाश होगा और नहीं सुनोगे फिर समझ जाओ क्या होगा। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। क्या करें, कथा को चलते ही रहने दे या विराम कर दे? चलते रहने दे।
सभी भक्तों से मिले। 6 बजे तक तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जगन नियंता, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप का समन करने वाले, संहार करने वाले, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। यह श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है। तो ये इस श्लोक का भाव अर्थ हुआ है, परंतु संतों ने इसकी व्याख्याएं इतनी की है कि इस सच्चिदानंद शब्द पे कई दिनों की कथा संपन्न हो सकती है। सच्चिदानंद में 3 अक्षर होते हैं, सत्य, चित्त, आनंद। सत्य किसे कहते हैं? जो सदा था, सदा रहेगा और सदा है। हम सत्य नहीं है और ना हमारा नाम सत्य है, क्योंकि आज जन्म मात्र मपीर सठी। मृत्युर्जन्मवतां पेर देहेन सहजायते। मृत्यु जन्म, क्योंकि सत्य तो वह है जिनका ना तो जन्म होता है और ना मरण होता है। और हम आज नहीं तो कल एक न एक दिन अवश्य जाना है। और इस कलयुग में ज्यादा से ज्यादा इंसान की आयु क्या है? 100 वर्ष है। वैसे तो 80 तक तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है, परंतु 100 वर्ष तक है। मृत्युर जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। ना हमारा नाम सत्य है और ना सत्य कौन है? परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र की वही सत्य है। जिस प्रकार एक जादूगर क्या करता है? एक मिट्टी का ढेला उठाया, 2-3 बार उस पे हाथ घुमाया, उस पे फूंक मारी और उस ढेले से एक चांदी का सिक्का बना देता है। और एक सिक्के से 2 सिक्का, 2 सिक्के से 4 सिक्का और सामने वाले की अंजलि भर देता है। और अब हम सोचें कि इसके पास क्या है? पैसे छापने की मशीन है, कला है। ये तो मालो माल होगा, परंतु जब उसका खेल समापन हो जाता है, वही जादूगर एक मैला कुचैला कपड़ा लेकर सबके सामने 5-5, 10-10 रुपए मांगने लग जाता है। तब जाके उसकी पोल खुलती है कि इसके पास कोई पैसे बनाने की कला नहीं है। ये तो एक सामने वाले के आंखों में चकाचौंध करने वाला एक जादू है। तो जिस प्रकार वहां
ना तो पहले था और ना बाद में है। जैसे एक पानी का बुदबुदा होता है, ना वह 2 मिनट पहले था और ना वह 2 मिनट के बाद रहेगा, उसी प्रकार हमारा यह जीवन है। ना हम सत्य है, ना हमारा नाम सत्य है। उसके बाद आता है चित्त। चित्त माने होता है चेतन, जो किसी और को चलाए, जो किसी दूसरे को चलाए, उसे चेतन कहते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल होती है, गाड़ी होती है, ये खुद नहीं चलती है, हैं? ये खुद नहीं चलती है, इसको चलाना पड़ता है। ये देखो सामने से निकल गई, तो इसको हम जिधर चाहें, जिधर मोड़ो हम उधर ले जाते हैं। उसी प्रकार हमें भी चलाने वाला कोई और है। उमादारु जो सित की नाई, राम गोसाई। उमादारु जो सित की नाई, उमादारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं सभी जीवों को नचाने वाला श्री राम है। तो हम क्या हैं? ना सत्य है, ना चित्त है। उसके बाद आता है सच्चिदानंद। आनंद। तीसरा शब्द आता है आनंद। हम लोगों को अच्छा खाने को मिल जाए तो कहते हैं कि वाह क्या भोजन था, खाकर तो आनंद ही आ गया। अच्छी कुर्सी बैठने को मिल जाए तो कहते हैं कि वाह क्या सुंदर व्यवस्था है, बैठने में बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छे गद्दे सोने को मिल जाए तो कहते हैं कि वाह आज तो बहुत चैन की नींद आई है, बड़ा आनंद आया है। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने भोजन किया, थोड़ा सा भोजन अगर ज्यादा हो गया तो फिर कहने लगे कहाँ वो आनंद चला जाता है, कहाँ वो गायब हो जाता है। वो आनंद कहाँ गायब हो जाता है? वास्तव में आनंद तो वो है जो सदा है और सर्वदा है? दो क्षण का आनंद, ये कोई आनंद है? आनंद तो भगवान के भक्तों के पास है। आनंद उसे कहते हैं जिनके शत्रु भी उनकी प्रशंसा करें, वही आनंद है। हमारे तो खुद के मित्र हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं, तो आनंद कहां से? आप लोग कहोगे क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि किसी शत्रु ने किसी का प्रशंसा की होगी? तो हम कहते हैं श्री रामचरितमानस में स्वयं भगवान श्री राम की प्रशंसा उनके शत्रु करते हैं।
खुद रावण उनकी प्रशंसा करता है और खरदूषण उनकी प्रशंसा करते हैं। 10 मिनट हैं तो 10 मिनट में इस आनंद की एक व्याख्या मैं आप लोगों से करता हूँ, क्योंकि एक समय श्री राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि माया क्या है? तो हनुमान श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं और तोरते माया। माया के बारे में बताने लगे, कहने लगे कि ये जो मेरा और तेरा का जो झगड़ा है यही तो माया है, माया कोई और नहीं है। आज भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में अनबन हो जाती है, पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है। ये क्यों होता है? इसका क्या कारण है? इतने सारे घर बिखर गए, क्यों? क्योंकि मैं और तोर ते माया, इस माया के चक्कर से, क्योंकि ये मेरा है, ये तेरा है, और इसी मेरे तेरे के बीच में भगवान ज्यादा दूर नहीं है हमसे। चलो इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। तो समय हो चुका है और रात्रि होने वाली है। सभी भक्त यहाँ पर वैसे भी दिन से परेशान हैं, इंतजार करते करते हैं। और कल अपने समय पर आइए, कल का समय होगा आपका 1 बजे से 2 बजे के बीच में यहाँ पर उपस्थित हो जाएं और जितने हो सके, क्योंकि कथा का आनंद तो तभी आता है जब श्रोता लोग बैठे हुए हो। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोग भगवान का प्रसाद लेकर ही अपने घर को लौटना है। प्रसाद की व्यवस्था हो चुकी है। वैसे भी आज का जो दिन है वो बड़ा पवित्र दिन है, क्योंकि आज क्या है? आज रमा एकादशी है, जो कि दिवाली की 4 दिन पहले आती है। और उस एकादशी में सबसे बड़े पुण्य की बात तो ये है कि उस एकादशी के महत्व से पितरों को भी मोक्ष मिलता है। रमा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है पुराणों में। तो जो आज का ये दिन है और इसी दिन से यह भागवत कथा प्रारंभ हो रही है, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या होगी। और इस दिन बैठकर हम कथा का श्रवण कर रहे हैं, और आज ही नहीं पूरे 7 दिन तक पर्व ही पर्व है। पर्व ही पर्व है। अभी तो दिवाली आने वाली है, भगवान राम जी का स्वागत होगा, अभी धनतेरस है। ऐसे सुंदर सुंदर पर्व इन 7 दिनों में हैं, तो हम तो वैसे ही धन्य हो गए हैं। तो आइए अपने जीवन को भी धन्य बनाते हुए, अपने वाणी को विराम देते हुए हमारे प्रभु इसने ही आपको आनंदित करते हुए भगवान का नाम राधे राधे राधे। वो कुछ पाने की खातिर तेरे दर, वो कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम
झोली फैलाए हुए हैं, यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली दिल दिल की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती। हाँ इसलिए हम भी आए हुए हैं, कुछ पाने के खातिर तेरे दर। गुनहगार कितना भी कोई, हिसाब मांगा न तुमने किसी से, मेरे खाना हिसाब मांगा न तुमने किसी से, मेरे खाना हिसाब मांगा न तुमने किसी से। गुनहगार जितना भी कोई, हिसाब मांगा न तुमने किसी से, प्रभु जी हिसाब मांगा न तुमने किसी से, हाँ हिसाब मांगा न तुमने किसी से। तुमने औलाद अपनी समझ गए, तुमने औलाद अपनी समझ गए, सबके अब गुण छुपाए हुए हैं, कुछ पाने के खातिर तेरे, कुछ पाने के खातिर तेरे, हम भी झोली बनाए हुए हैं, यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती। हाँ इसलिए हम भी आए हुए हैं, कुछ पाने के खातिर तेरे राधे जय हो। जिस पे हो जाए रहमत तुम्हारी, मौत के मुख से खुद को बचा ले, प्रभु जी मौत के मुख से खुद को बचा ले, खाना मौत के मुख से खुद को बचाए। हो जिस पे हो जाए रहमत तुम्हारी, मौत के मुंह से खुद को बचा ले, मेरे खाना मौत खुद को बचाए, माना जी मौत के मुख से खुद को बचाए। तुमने लाखों हजारों के बेड़े, तुमने लाखों हजारों के बेड़े और डूबने से बचाए हुए हैं, कुछ पाने के खातिर तेरे हम झोली फैलाए हुए हैं, कुछ पाने के खातिर तेरे, कुछ पाने के खातिर तेरे। श्री राधे
बनाया, चांद तारे ज़मीं आसमां भी मेरे प्रभु, चांद तारे ज़मीं आसमां मेरे कान्हा, चांद तारे ज़मीं आसमां भी। तुमने सब कुछ जहां में बनाया, चांद तारे ज़मीं आसमां भी मेरे कान्हा, चांद तारे ज़मीं आसमां भी, चांद तारे ज़मीं आसमां भी। चलते फिरते हम माटी के पुतले, चलते फिरते हम माटी के पुतले, ओ तूने कैसे सजाए हुए हैं, कुछ की खातिर हम भी झोली फैलाए हुए हैं, यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती। हाँ इसलिए हम भी आए हुए हैं, कुछ पाने के खातिर, कुछ पाने के खातिर, कुछ पाने के खातिर, कुछ पाने के खातिर, कुछ पाने के खातिर हम भी झोली बनाए हुए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पितृ देवताओं की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास भगवान की जय, शुभदेव भगवान की जय। आइए सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर भाव और श्रद्धा से आज की आरती भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। चंद्रमा मनशो जादितो सूर्यो प्रजायत, श्रोत्रांताय श्रवणाय मुखार्ग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, हम प्राणियों को तो से है तारती। श्री भागवत भगवान की